में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी दिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहां चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है, ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। वो बल उस स्थान से प्राप्त होगा, वो स्थान, क्योंकि प्रत्येक जो जलाधारी होती है वो उत्तर की ओर होती है, प्रत्येक जलाधारी। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर। यूट्यूब पर डली होगी हमारी दीप श्री शिव महापुराण की कथा, दीपमाली। 2 बेलपत्र, कभी मौका मिले तो उसको निकाल। बेलपत्र की डंडी कहाँ होना चाहिए? उसमें वर्णन किया, अशोक सुंदरी पर चढ़ाओगे वो वाली, उसकी डंडी कहाँ हो? एक दिया शिवलिंग जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सुबह भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सुबह उसको धोकर मांझ कर फिर वापस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, चाहे तुमने रामायण करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे
गीता जी का पाठ कराओ। वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके साफ सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए ऐसा भी होता है कि पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का होता है जो निमोनिया, नौकरी में उसका बुखार रहता है, उसका बैंक शरीर में का नौकरी कर रहा है, ताप पुलिस में नौकरी कर रहा उतरता ही है, नहीं है, सरकारी तब नौकरी जिस कर रहा है, दीपक स्कूल में को नौकरी तुमने कर रहा रोज है, लगाकर तो वो आरती व्यक्ति की पूजन जब करी तक है, उस नौकरी दीपक रहती को है, पानी वो में डाल कुर्सी दिया पर जाता है, बैठता है, सिग्नेचर पानी में करता से है, निकाल दिया तो जाता है, उसकी बात उसी मानना पानी पड़ती है, को क्योंकि उसका उसके सिग्नेचर शरीर हो पर गया। और वही दिन में व्यक्ति कम जब से कम रिटायर 3 हो से जाता है 4 बार और रिटायर उस होने पानी के से बाद अपनी पोछा कुर्सी जाता पर आके है, बैठ के वो सिग्नेचर ताप, कर दे वो तो उसका बुखार सिग्नेचर मायने उतरना रखता है। प्रारंभ हो जाता है, और जब निमोनिया वो ठीक किसी को होना सस्पेंड कर दे तो बात आएगी, भले डॉक्टर कितना को भी बड़ा भी दिखाओ, ऑफिसर हो, क्योंकि पहले हम तो रिटायर हो डॉक्टर गया, को शंकर रिटायर का होने रूप के बाद मानते किसी को सस्पेंड हैं। नहीं कर सकता। महापुराण में कुर्सी जब माँ पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने आप कहा उस स्थान शंकर की विश्वास मूलता रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। तो हमारी आदत डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो। तुम्हें लगता है ना संकट जी हमारे सामने होना चाहिए, तो हमने यहाँ बैठ के जल चढ़ा, दीप जल चढ़ाया। बोलो क्या क्या चीज तो रहे हो, ठीक है, पर स्थान की आसन मूलता, यहाँ जो और कुर्सी है, यहाँ जो स्थान है, उस पर बैठकर कोई जल का प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, आदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायक आदि, इसकी जो कुर्सी होती है, कुर्सी साधन इनकी स्थान की सिद्धता पड़ता है कि तुम बैठे कहाँ हो। जल चढ़ाते समय तुम चलो, बाबा से कहते अब समय, ये बात तो तुम्हारी तुमने आज भाव सुनी। कहाँ पर है, पुरानी किस कथा स्थान निकालो। पर बैठकर आप क्या कर, टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी एक पर व्यक्ति महाभारत चौराहे किस पर किसने खड़ा देखी होकर है? टीवी खूब पर सीरियल भाषण किस दे। किसने देखे हैं? भगवान के खूब देखे होंगे। महाराज जी को मानेंगे क्रोध आता क्या? है, वो अपने कमंडल जम के का बोलो जल जरा। निकाल कर तुरंत नहीं। श्राप दे और देते। वही बोलो व्यक्ति देखा कि नहीं देखा? जब किसी जम के व्यास बोलो। गादी पर बैठ जाए, देखा ना? किसी स्थान पर श्राप बैठ किस जाए, चीज से जब लगा? अपने भगवान की जिस बात करे, ज्ञान कमंडल की को बात महाराज करे, जी तो लोग पूजन में उसकी रखते बात थे, मान किसी लेते। दूसरे थोड़ा के बहुत कमंडल मानिए, का पर जल मानिए, नहीं, जरूर सबको अपने मालूम है, कमंडल बड़ का जल, बड़ मतलब फिर भी अच्छी जगह पर बैठा, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र, जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, और पात्र सिद्ध हो जाता है, और उसका जल भी और अच्छी होटल पे 30 रुपए की, 5 स्टार होटल में 150 रुपए की। चाय वही है, दूध वही है, शक्कर वही है, पत्ती वही है, कप वही है, गिलास वही है, बस चाय की कीमत बढ़ गई। यहाँ थी 5 की, वहां पहुंचे 10 की, और 5 स्टार में 150 की। उसी तरह शिव के आसपास में बैठने की जगह कहाँ बैठकर हम कौन सी आराधना करें, दिल से हम महादेव से अपने दिल की बात करें, ये जगह की मूलता कर देती है। एक रहें, कीमत कहाँ बढ़ सकती है? किस संसार स्थान में से बैठकर हम किसी शिव की को जल हिम्मत चढ़ा लें नहीं है कि कि कोई शंकर तिरछी हमारा हो निगाह जाए।